गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की 4th ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं। पिछली ई लेक्चर की क्लासेस के अंदर हमने ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ स्वैप मार्केट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ा था कि ग्लोबली कौन कौन से स्वैप मार्केट्स आज हमारी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ स्वैप से रिलेटेड है कि कितने प्रकार की स्वैप्स होती हैं। तो उसका जो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है करेंसी स्वैप से रिलेटेड। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि currency swap are the derivative product that help to manage exchange rate and interest rate exposure on long-term liabilities. A currency swap involves exchange of interest payment denominated in two different currencies for a specified term, along with exchange of principals. The rate of interest in each leg could either be a fixed rate or a floating rate indexed to some reference rate like the LIBOR. इसका मतलब ये हुआ कि जो करेंसी स्वैप्स हैं हमारे वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट होते हैं जो लॉन्ग टर्म की लायबिलिटीज़ पर एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करते हैं। एक करेंसी स्वैप में एक स्पेसिफाइड टर्म के लिए दो अलग अलग करेंसी में इंटरेस्ट पेमेंट डिनोमिनेटेड का एक्सचेंज होता है, साथ ही इनका आदान प्रदान भी होता है। एवरी लेग में इंटरेस्ट की रेट या तो एक फिक्स रेट हो सकती है या लिब्योर की तरह कुछ फ्लोटिंग रेट में इंडेक्स का एक रेफरेंस रेट हो सकती है। इन ए टिपिकल करेंसी स्वैप काउंटर पार्टीज विल परफॉर्म द फॉलोइंग। एक टिपिकल करेंसी स्वैप के अंदर काउंटर पार्टीज़ क्या परफॉर्म करती है उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पॉइंट आउट कर रखे हैं, जिसमें जो हमारा पहला पॉइंट वो ये है कि एक्सचेंज इक्वल इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ टू करेंसी एट द स्पॉट एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये हुआ कि स्पॉट एक्सचेंज रेट पर दो करेंसीज के इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज होता है। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि एक्सचेंज आर स्ट्रीम ऑफ फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स इन देयर स्वैप्ड करेंसीज फॉर द एग्रीड पीरियड ऑफ द स्वैप। इसका मतलब ये हुआ कि स्वैप के एग्रीड पीरियड के लिए उनकी स्वैप की गई करेंसी में फिक्स्ड या फ्लोटिंग इंटरेस्ट के पेमेंट की एक धारा का एक्सचेंज किया जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि री एक्सचेंज द प्रिंसिपल अमाउंट एट मैच्योरिटी एट द इनिशियल स्पॉट एक्सचेंज रेट। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल स्पॉट एक्सचेंज रेट पर प्रिंसिपल अमाउंट को मैच्योरिटी होने पर उसका एक्सचेंज किया जाता है। इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं कि द करेंसी स्वैप प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर शिफ्टिंग अ लोन फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर और शिफ्टिंग द करेंसी ऑफ एन एसेट। इट कैन बी यूज फॉर एग्जांपल टू इनेबल अ कंपनी टू बोरो इफ ए करेंसी डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी इट नीड्स फॉर इट्स ऑपरेशन एंड टू रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सचेंज रेट एक्सचेंजेस विद रेस्पेक्ट टू द लोन। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी स्वैप लोन को एक करेंसी से दूसरी करेंसी में शिफ्टिंग करने या किसी एसेट्स की करेंसी को शिफ्टिंग करने के लिए एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी कंपनी को अपने ऑपरेशन के लिए करेंसी की नीड है तो डिफरेंट करेंसी में वह उधार लेने के लिए और लोन के रिलेशन में एक्सचेंज रेट में चेंजेस से प्रोटेक्शन को रिसीव करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ करेंसी स्वैप। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं करेंसी स्वैप के, उसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। There are several important elements in a currency swap that must be agreed between the two parties. जिसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है पीरियड ऑफ द एग्रीमेंट। स्वैप आर मीडियम टू लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट नॉर्मली कवरिंग 2 to 10 years at the end of which principal is exchanged. A 5-year arrangement is probably the most common. इसका मतलब ये हुआ कि स्वैप मीडियम से लॉन्ग टर्म के होते हैं जिसमें नॉर्मली रूप से 2 से 10 साल तक इंक्लूड होते हैं, जिसके एंड में प्रिंसिपल का एक्सचेंज होता है। एक 5 ईयर की अरेंजमेंट प्रोबेबिलिटी मोस्ट कॉमन है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है करेंसीज इन्वॉल्व। मोस्ट करेंसी स्वैप इन्वॉल्व द डॉलर एंड वन अनदर मेजर करेंसीज आर यूरो, स्टर्लिंग, येन, स्विस फ्रैंक्स, कैनेडियन डॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। स्वैप बिटवीन टू करेंसीज अदर देन द डॉलर आर लेस कॉमन बट कैन बी अरेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्ट करेंसी स्वैप में डॉलर को एक अदर मेजर करेंसी लाइक यूरो, स्टर्लिंग, येन, स्विस फ्रैंक, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन स्वैप इंक्लूड होती हैं। डॉलर के अलावा दो करेंसीज के बीच स्वैप लेस कॉमन है लेकिन अरेंज्ड किया जा सकता है। मींस कि स्वैप के अंदर जो मोस्टली जो यूज़ की जाती है करेंसी वो डॉलर को यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रिंसिपल अमाउंट्स। स्वैप्स आर द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ओनली बिकॉज द अमाउंट ऑफ करेंसी इन्वॉल्व इन अ स्वैप इज लार्ज। सम स्वैप अरेंज्ड इन कंजक्शन विद बॉन्ड इशूज एंड बीन फॉर इवन लार्ज अमाउंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि स्वैप मुख्य रूप से केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि एक स्वैप में इंक्लूड करेंसी की अमाउंट को बदला जा सकता है। बॉन्ड इशूज के साथ एडजस्टमेंट में अरेंज्ड कुछ स्वैप लार्ज अमाउंट के भी हो सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है
वो है इंटरेस्ट रेट बेसिस। करेंसी स्वैप स्ट्रिक्टली डिफाइंड इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ टू फिक्स इंटरेस्ट रेट पेमेंट टर्म स्ट्रीम्स, ए फिक्स अगेंस्ट फिक्स स्वैप। हाउएवर करेंसी स्वैप आल्सो कैन इन्वॉल्व, इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी स्वैप स्ट्रिक्टली डिफाइंड दो फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट स्ट्रीम का एक्सचेंज करना शामिल होता है, यानी एक फिक्स्ड अगेंस्ट फिक्स स्वैप होता है। उसके बाद जो करेंसी स्वैप में भी शामिल हो सकते हैं। इसके अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है, ए फिक्स इंटरेस्ट रेट वर्सेज अ फ्लोटिंग रेट इंडेक्स। एक फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट वर्सेज एक फ्लोटिंग रेट इंडेक्स जैसे लिब्योर होता है। टू फ्लोटिंग रेट इंडेक्सेस एग्जाम्पल 6 मंथ स्टर्लिंग लिब्योर वर्सेज 6 मंथ्स डॉलर लिब्योर। इसका मतलब ये हुआ कि दो फ्लोटिंग रेट इंडेक्सेस जैसे 6 मंथ स्टर्लिंग लिब्योर को 6 मंथ्स डॉलर लिब्योर से को कंपेयर किया जाए। ए करेंसी स्वैप इन विच एट लीस्ट वन पेमेंट स्ट्रीम इज बेस्ड ऑन अ फ्लोटिंग रेट इंडेक्स इज कॉल्ड समटाइम्स अ क्रॉस करेंसी स्वैप। इसका मतलब ये हुआ एक करेंसी स्वैप जिसमें कम से कम पेमेंट स्ट्रीम एक फ्लोटिंग रेट इंडेक्स पर बेस होती है, जिसे कभी कभी क्रॉस करेंसी स्वैप भी कहा जाता है। उसके अंदर जो दो पॉइंट है वो ये है कि ए फिक्स अगेंस्ट फ्लोटिंग स्वैप इज ए क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप। सेकंड पॉइंट है ए फ्लोटिंग अगेंस्ट फ्लोटिंग स्वैप इज ए करेंसी बेसिक स्वैप। इसके बाद हम लोग रीड कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इन ए स्वैप आर डिटरमाइंड बाय नेगोशिएशन बिटवीन द टू पार्टीज एंड नीड not be the same as current market rates. Interest rate payments normally are extended at regular intervals 6 months or annually. The amount payable by each party must be specified in the agreement. This might be a fixed percentage, example 10% annually or 5% every 6 months, or a floating rate, example the dollar libor rate for 6 months or 12 months. इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वैप में इंटरेस्ट रेट दोनों पार्टीज़ के बीच बातचीत द्वारा डिटरमाइन की जाती है और मौजूदा मार्केट शेयर के समान नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट के पेमेंट्स का सामान्य रूप से रेगुलर इंटरवल्स पर एक्सचेंज किया जाता है, जैसे 6 मंथ्स या एनुअली। एग्रीमेंट में ईच पार्टी द्वारा अमाउंट पेबल स्पेसिफाइड की जानी चाहिए। यह एक फिक्स परसेंटेज, एग्जाम्पल के रूप में 10% एनुअली भी हो सकता है या 6 मंथ्स में 5% की इंटरेस्ट रेट भी हो सकती है, या एक फ्लोटिंग रेट जैसे डॉलर लिब्योर की रेट 6 मंथ्स और 12 मंथ्स हो सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है रिसीवर एंड पेयर। ईच काउंटर पार्टी टू अ करेंसी स्वैप कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द टाइप ऑफ इंटरेस्ट फिक्स और फ्लोटिंग एंड द करेंसी दैट ही एंड सी पेज, एंड सेकेंड वन इज द टाइप ऑफ इंटरेस्ट एंड द करेंसी दैट ही एंड सी रिसीव्स। इसका मतलब ये हुआ कि रिसीवर और जो पेयर है उसके अंदर एक करेंसी स्वैप के लिए ईच काउंटर पार्टी को डिस्क्राइब इस प्रकार से किया जाता है कि जो टाइप ऑफ इंटरेस्ट है फिक्स या फ्लोटिंग, और वह करेंसी जो एक पेमेंट करता है, दूसरा करेंसी का इंटरेस्ट और वह करेंसी जो उसे मिलती है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इन ए क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप वन ऑफ द काउंटर पार्टीज माइट बी अ पेयर ऑफ 6 months डॉलर लिब्योर एंड ए रिसीवर फॉर 5 year स्टर्लिंग फिक्स रेट। The other counterparty therefore will pay 5 year sterling fixed interest and receive 6 months dollar libor। एक क्रॉस करेंसी इंटरेस्ट रेट स्वैप में काउंटर पार्टीज में एक 6 months के डॉलर लिब्योर का पेमेंट करने वाला और 5 year का स्टर्लिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट का रिसीवर हो सकता है। अदर काउंटर पार्टी 5 year के स्टर्लिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे और 6 months का डॉलर रिसीव करेंगे। For most currency swap, one component is the dollar involving the receipt or payment of a floating dollars and the payments or receipt of a fixed or floating rate in the other currency. Example, an agreement to pay 8% in sterling at 6 monthly intervals in exchange for receiving interest at 6 months dollar libor. The reason for using libor is that a large proportion of cash market funding from banks or commercial paper market is based on floating dollar interest rate। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर मोस्ट करेंसी स्वैप के लिए एक कंपोनेंट डॉलर है जिसमें फ्लोटिंग डॉलर की रिसिप्ट या पेमेंट और अदर करेंसी में एक फिक्स्ड या फ्लोटिंग रेट का पेमेंट या रिसिप्ट इंक्लूड होता है। फॉर एग्जांपल के रूप में हमने देखा कि एक 6 मंथ्स में स्टर्लिंग में 8% का पेमेंट करने के लिए एक अरेंजमेंट 6 मंथ्स के डॉलर के इंटरेस्ट पर रिसीव करने के बदले या मंथली इंटरवल्स पे हो सकता है। डॉलर लिब्योर का यूज़ करने का रीज़न यह है कि
कैश का एक बड़ा पार्ट मार्केट फंडिंग, बैंक या कॉमर्शियल पेपर मार्केट से फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर बेस्ड होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ करेंसी स्वैप। कौन कौन सी करेंसी स्वैप्स होती हैं, उसका जो पहला पॉइंट है वो है फिक्स रेट करेंसी स्वैप। ए फिक्स रेट करेंसी स्वैप कंसिस्ट ऑफ द एक्सचेंज बिटवीन टू कंट्रीज पार्टीज इन ऑफ फिक्स रेट इंटरेस्ट इन वन करेंसी इज रिटर्न फॉर फिक्स रेट इंटरेस्ट इन अनदर करेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि एक फिक्स रेट करेंसी स्वैप में दो काउंटर पार्टी के बीच एक्सचेंज होता है, एक करेंसी में फिक्स रेट इंटरेस्ट के पार्टीज में अदर करेंसीज में फिक्स रेट इंटरेस्ट के बदले किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आगे हमारा इसको एक एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल US dollar while the other firm raise fixed rate funding in X। इसको हम दोबारा से रीड करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट जो है कि फिक्स टू फिक्स करेंसी स्वैप का मतलब क्या हुआ कि इन दिस कैटेगरी द करेंसी आर एक्सचेंज एट फिक्स रेट, द स्वैप वर्क लाइक दिस। One firm raise a fixed rate liability in currency X, for example US dollar, while the other firm raises fixed rate funding in currency Y, for example pound. The principal amount are equivalent at current market rate of exchange. In swap deal, first party will get pound, whereas the second party gets dollar. Subsequently, the first party will make periodic payments to the second, in turn get dollars computed at interest at a fixed rate on the respective principal amount of both currencies. At maturity, the dollar and pound principal are re-exchange। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैटेगरी में फिक्स रेट पर करेंसीज का एक्सचेंज किया जाता है। एक स्वैप इस तरह से काम करता है कि एक फर्म करेंसी एक्स में एक फिक्स रेट लायबिलिटी उठाती है, फॉर एग्जांपल US डॉलर, जबकि दूसरी फर्म करेंसी वाई में फिक्स रेट से फंडिंग रेज करती है, फॉर एग्जांपल पाउंड। प्रिंसिपल अमाउंट एक्सचेंज के मौजूदा मार्केट रेट के बराबर है। स्वैप डील में पहले पार्टी को पाउंड मिलेगा जबकि दूसरी पार्टी को डॉलर मिलेगा। इसके बाद पहली पार्टी पीरियोडिक करेगी। जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है फिक्स टू फ्लोटिंग करेंसी स्वैप। दिस स्वैप इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए फिक्स टू फिक्स्ड currency swap and floating swap. In this, one party makes the payment at a fixed rate in currency, for example X, while the other party makes the payment at a floating rate in currency, for example Y. Contracts without the exchange and re-exchange of principal do exist. In most cases, a financial intermediary means a swap bank structure the swaps deal and routes the payment from one party to the other party. इसका मतलब ये हुआ कि एक स्वैप एक फिक्स करेंसी स्वैप और फ्लोटिंग स्वैप का कॉम्बिनेशन है। इनमें एक पार्टी करेंसी में एक फिक्स रेट पर पेमेंट करता है, फॉर एग्जांपल एक्स, जबकि दूसरी पार्टी करेंसी में एक फ्लोटिंग रेट पर पेमेंट करती है, फॉर एग्जांपल वाई। बिना एक्सचेंज और फिर से प्रिंसिपल के एक्सचेंज मौजूद होते हैं। मोस्ट केसेस में एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट मीन्स एक स्वैप बैंक स्वैप डेल की स्ट्रक्चर बनाता है और एक पार्टी से दूसरी पार्टी को पेमेंट करवाता है। सेकंड जो हमारा करेंसी स्वैप है वो है करेंसी कूपन स्वैप। It is a combination of an interest rate swap and a currency swap in which a fixed rate loan in one currency is swapped for a floating rate loan in another currency. Currency swap involves exchange of a fixed rate obligation in one currency for a floating rate obligation in other currency. This is known as fixed or floating currency swap or सर्कल स्वैप और करेंसी कूपन स्वैप। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक इंटरेस्ट रेट स्वैप और एक करेंसी स्वैप का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक करेंसी में एक फिक्स्ड रेट लोन एक अनदर करेंसी में एक फ्लोटिंग रेट लोन के लिए स्वैप किया जाता है। करेंसी स्वैप में एक करेंसी में एक अदर करेंसी में फ्लोटिंग रेट की ऑब्लिगेशन के लिए फिक्स्ड रेट की ऑब्लिगेशन इंक्लूड होती है। इस फिक्स्ड टू फ्लोटिंग करेंसी स्वैप या सर्कल स्वैप या करेंसी कूपन स्वैप के रूप में जाना जाता है। इसके आगे हम लोग रीड करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंसी इन द करेंसी स्वैप मार्केट आर द US डॉलर, द स्विस फ्रैंक, द डच मार्क, द ECU, द स्टर्लिंग पाउंड, द कैनेडियन डॉलर एंड द जापानीज येन। द करेंसी स्वैप इज एन इम्पॉर्टेंट टू मैनेज करेंसी एक्सपोजर एंड कॉस्ट बेनिफिट एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसी स्वैप मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी US डॉलर होती है। स्विस फ्रैंक, डच मार्क, ECU, स्टर्लिंग पाउंड,
कनाडाई डॉलर और जापानी येन भी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। लेकिन स्वैप करेंसी स्वैप के अंदर जो करेंसी स्वैप मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा करेंसी यूज़ की जाती है वो यूएस डॉलर होती है। करेंसी एक्सचेंज एक ही समय में करेंसी एक्सपोजर और कॉस्ट बेनिफिट्स को मैनेज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल बनाता है। इसके आगे हम लोग रीड कर रहे हैं कि दीज आर ऑफ्टन यूज टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन फॉरेन करेंसी। द फंक्शन इज important because in many foreign currency long-term capital forward foreign exchange markets are notably absent or not well developed. However, if the international financial market were fully developed from all the angles, then incentive to swap would be not so much due to availability of the arbitrage opportunities. इसका मतलब ये हुआ कि ये अक्सर फॉरेन करेंसीज में लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिंग के आदान प्रदान के लिए यूज़ किया जाता है। आदान प्रदान मीन्स एक्सचेंज के रूप में यूज़ किया जाता है। यह फंक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई फॉरेन कंट्रीज़ में लॉन्ग टर्म कैपिटल्स और फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नोटेबली रूप से एब्सेंट होते हैं या अच्छी तरह से डेवलप नहीं होते। हालांकि अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट सभी एंगल से पूरी तरह से डेवलप हो जाए तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी के कारण स्वैप के लिए इंसेंटिव इतना अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट जो हमारा करेंसी स्वैप होता है वो होता है DIF swap. Another variation of the swap family is the differential swap, also commonly known as DIF swap or Quantum swap. This product was first developed in the early 90s in order to suit the needs of the customer who had strong views on the spread between interest rate in different countries. Swap family की एक और वेरिएशन है जिसको हम डिफरेंशियल स्वैप, जिसे कॉमनली स्वैप या क्वांटो स्वैप के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रोडक्ट पहली बार 90 के टाइम पे कस्टमर्स की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग डेवलप किया गया था, जो डिफरेंट कंट्रीज़ में इंटरेस्ट रेट के बीच स्प्रेड पर स्ट्रॉन्ग व्यूज़ देता है हमें। फॉर एग्जांपल, द ट्रेजर ऑफ ए कंपनी ए यूएस बेस्ड कंपनी गेट्स टुडेज मार्केट डाटा फॉर यूएस एंड जापान यील्ड्स कर्व। ही थिंक दैट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द यूएस इकोनॉमी रिलेटेड टू द जापान, द यूएस इंटरेस्ट रेट आर लाइकली टू रेज फास्टर देन what the market suggests now. The spread between US interest rate and Japan interest rate would widen even further than today's prediction. इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के रूप के हम समझ रहे हैं कि अमेरिका बेस्ड कंपनी ए के ट्रेजर को आज यूएस और जापान के यील्ड कवर्स का मार्केट डेटा मिलता है। वह सोचता है कि जापान के रिलेटिव अमेरिकी इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के कारण अमेरिकी इंटरेस्ट रेट में तेज़ी से राइज होने की संभावना है, जो मार्केट अब सजेस्ट करता है कि अमेरिकी इंटरेस्ट रेट और जापान की इंटरेस्ट के बीच का स्प्रेड आज की प्रिडिक्शन मीन्स आज की भविष्यवाणी से भी अधिक फर्दर होगा। आगे हम जो रीड करेंगे वो पढ़ेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं करेंसी स्वैप के। जो पहला जो बेनिफिट है वो है चॉइस, इनेबलिंग बैंक्स टू मेक लोन्स एंड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द करेंसी कस्टमर चॉइस। बैंकों को लोन देने और कस्टमर की पसंद की करेंसी में एक्सेप्ट डिपॉजिट करने में इनेबल करना है। सेकंड जो बेनिफिट है वो है हैज, अलाउइंग बैंक्स टू हैज एनी मिसमैच बिटवीन फॉरवर्ड सेल्स एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। करेंसी स्वैप बीइंग अ सीरीज ऑफ फ्यूचर एक्सचेंज ऑफ अमाउंट्स ऑफ वन करेंसी फ्रॉम फॉर अमाउंट्स ऑफ अनदर। इसका मतलब ये हुआ फॉरेन करेंसी के आगे की सेल्स और परचेज के बीच किसी भी मिसमैच को हैजिंग करने के लिए बैंकों को अलाउ करना। करेंसी स्वैप फ्यूचर की करेंसी के अमाउंट का एक दूसरे के अमाउंट के लिए एक सीरीज होती है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है बेनिफिट फर्म्स, फैसिलिटेट फर्म्स टू टेक आउट अ कूपन लोन इन वन करेंसी एंड चेंज द इफेक्टिव करेंसी और डिनोमिनेशन ऑफ द लोन बाय वन कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एक करेंसी में एक कूपन लोन लेने के लिए फर्मों को फैसिलिटीज़ देता है और एक कॉन्ट्रैक्ट द्वारा इफेक्टिव करेंसी या लोन के डिनोमिनेशन में चेंजेस करता है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है हमारा वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स होता है संतुलन, इनेबल्स बैंक टू arrive at an equilibrium position of the currency balance। संतुलन मीन्स इक्विलिब्रियम बैंकों को करेंसी पर एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने में इनेबल या संतुलन बनाने में वो पॉसिबल होता है। अगला जो है हमारा वो है लो कॉस्ट, रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट इफ़ एन इन्वेस्टर इंटेंड्स टू रिवर्स द ट्रांजेक्शन। इसका मतलब ये हुआ यदि किसी इन्वेस्टर ने ट्रांजैक्शन को रिवर्स किया है तो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट में हमेशा क्या होगी, कमी होगी, मीन्स रिडक्शन होगा।
अगला जो हमारा पॉइंट है बेनिफिट वो है टैक्स सेविंग। सेविंग ऑन टैक्स पेमेंट मे बी अनदर ऑब्जेक्टिव फॉर engaging in a swap contract by transforming income into capital gains, especially where the capital gains are liable to be taxed। इसका मतलब ये हुआ टैक्स के पेमेंट पर सेव इनकम को कैपिटल गेंस में बदलकर स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर करने के लिए एक और पर्पस हो सकता है, स्पेशली जहां कैपिटल बेनिफिट्स टैक्स के लिए लाइबल है। आज का जो हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ स्वैप मार्केट से रिलेटेड वो आज हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर को कवर किया है। इसके अंदर हमने जो हमारे करेंसी स्वैप है उसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से करेंसी स्वैप हैं, उनकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग जिन जिन बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका है वो मुझे ग्रुप के अंदर अंडरस्टूड लिख के बताएंगे। और सेकंड चीज़ ये, जिन जिन को ये टॉपिक समझ में नहीं आया वो इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू करेंगे और उसके बाद जो भी क्वेरीज़ हैं वो ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड करेंगे। Thank you so much।